राजस्थान के झुंझुनू जिले के काकराना गांव से जब एक ही साथ घर के 4 लोगों का जनाजा निकला तो पूरा इलाका दहल उठा। सोशल मीडिया पर आपने वो वीडियो तो देखा ही होगा जहां एक बूढ़ी माँ अपने बेटे, बहू और 2 मासूम पोतों की बॉडी को देखकर बेसुध होकर गिर रही थी। 15 अगस्त की रात मुंबई के नेवी नगर वाले गवर्नमेंट क्वार्टर से जब 4 लोगों की बॉडी मिलने की खबर आई तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। हर कोई हैरान था कि आखिर देश की सेवा करने वाले 30 साल के नेवी सेलर पूरनमल मेहरा अपनी 26 साल की पत्नी उमा और 2 छोटे बच्चों के साथ इस हाल में कैसे पहुंचा। 3 दिन फोन बंद आने के बाद जब कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो खौफनाक मंजर देखकर पुलिस और नेवी ऑफिसर भी कांप गए। हर तरफ इसी बात का सवाल उठ रहा था कि क्या यह कोई साजिश थी या फैमिली डिस्प्यूट। लेकिन अब लंबी जांच पड़ताल के बाद और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद फाइनली इस खौफनाक कदम के पीछे की असली वजह का पता चली। इस पूरे मामले की शुरुआत मुंबई के कोबाला में बने नेवी नगर के एक गवर्नमेंट क्वार्टर से हुई, जहां पूरनमल अपनी फैमिली के साथ रहते थे। पूरनमल 2015 में इंडियन नेवी के सेलर की पोस्ट पर सेलेक्ट हुए थे। उनके गांव काकराना में इस बात को लेकर बहुत खुशी थी कि एक सिंपल फैमिली का लड़का नेवी में जाकर देश की सेवा कर रहा है। साल 2020 में सीकर की रहने वाली उमा से उनकी शादी हुई। पिछले 6 सालों से दोनों की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। दोनों के 2 प्यारे बच्चे थे। पूरनमल स्वभाव से बहुत शांत और सुलझे हुए इंसान माने जाते थे। गांव में उनके पिता एक छोटी किराना शॉप चलाते थे और उनका छोटा भाई मुकेश गांव में ही फैमिली को संभालता था। करीब 9 महीने पहले जब पूरनमल छुट्टी पर गांव आए थे तब किसी को नहीं लगा था कि उनके माइंड में कोई परेशानी चल रही है। लेकिन नेवी की टफ ड्यूटी, लगातार नाइट शिफ्ट और फैमिली से दूर रहने का जो प्रेशर होता है वह धीरे धीरे पूरनमल को अंदर से परेशान कर रहा था। 13 अगस्त से अचानक पूरनमल और उनकी वाइफ उमा के मोबाइल फोन स्विच ऑफ आने लगे। गांव में बैठे उनके भाई मुकेश और पिता को जब 2-3 दिन तक कोई खबर नहीं मिले तो उनको शक हुआ। पूरनमल कभी इतने लंबे टाइम तक बिना बात किए नहीं रहते थे। फैमिली वालों ने मुंबई में नेवी ऑफिसर्स और लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। जब नेवी की टीम और मुंबई पुलिस उस गवर्नमेंट फ्लैट पर पहुंचे तो फ्लैट का मेन गेट अंदर से पूरी तरह लॉक था। काफी देर नॉक करने के बाद जब कोई रिप्लाई नहीं मिला तो पुलिस ने जबरदस्ती मेन गेट तोड़ दिया और अंदर का नजारा इतना शॉकिंग था जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। रूम के बेड पर उमा और 2 छोटे बच्चे सोए हुए जैसी हालत में पड़े थे, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थी और उसी रूम के दूसरे कोने में पूरनमल की बॉडी लटकी हुई मिली। पुलिस ने तुरंत चारों बॉडी को हॉस्पिटल भिजवाया ताकि मृत्यु का सही टाइम और रीजन पता चल सके। शुरुआत में गांव वालों सोशल मीडिया पर कई तरह की थ्योरीज चल रही थी। कुछ लोगों को लग रहा था कि यह कोई सोची समझी साजिश हो सकती है या किसी बाहरी इंसान ने फ्लैट में घुसकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया होगा। लेकिन जब फोरेंसिक की टीम और साइबर सेल ने फ्लैट की पूरी तरह जांच की तो रूम में किसी भी बाहरी इंसान के आने का कोई सबूत नहीं थे। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था और कोई भी खिड़की खुली हुई नहीं थी। इसके बाद जब फोरेंसिक और पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट सामने आई तो यह साफ हो गया कि बच्चों और पत्नी की मृत्यु जहरीले पदार्थ या दम घुटने की वजह से हुई थी। और इसके बाद पूरनमल ने खुदकुशी जैसा भयानक कदम उठाया। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यह पूरी तरह क्लियर हो गया था कि यह कोई बाहरी अटैक नहीं बल्कि घर के अंदर हुआ एक बेहद दुखद हादसा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक सुलझे हुए नेवी सेलर ने अपने हाथों अपनी फैमिली को खत्म करने का फैसला क्यों किया। पुलिस और नेवी की इंटरनल इंक्वायरी में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वह पूरनमल के एक्सट्रीम मेंटल डिप्रेशन और साइलेंट स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। साइकोलॉजी में इस तरह के मामलों को फैमिली इनहिलेशन कहा जाता है, जहां इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के एक ऐसे फेज में पहुंच जाता है जहां उसे अपनी लाइफ में सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। पूरनमल के मोबाइल सर्च हिस्ट्री से यह पता चलता है कि वह पिछले कुछ हफ्तों से मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस से जुड़ी चीजें पढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी परेशानी डॉक्टर, काउंसलर या फैमिली के मेंबर के साथ शेयर नहीं की। नेवी की कड़ी ट्रेनिंग और रेगुलर ड्यूटी के दौरान डिसिप्लिन में रहने की आदत की वजह से पूरनमल कभी अपनी तकलीफ किसी साथी जवान से नहीं बोल पाए। डिफेंस में अक्सर जवान अपनी पर्सनल दिक्कतों को दिल में ही दबा कर रखते हैं ताकि कोई उन्हें कमजोर ना समझे। यही साइलेंट प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता गया और उसने एक भयंकर मानसिक बीमारी का रूप ले लिया। जांच टीम ने जब पूरनमल के काम करने की जगह और उनके साथ काम करने वाले स्टाफ से बातचीत की तो उन्हें बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से पूरनमल काफी शांत रहने लगे थे। वो अपनी ड्यूटी तो पूरी ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन लंच और फ्री टाइम के बाद साथियों के साथ घुलने मिलने से बचते थे। चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी मासूमियत और थकान साफ दिखाई देती थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि घटना के ठीक पहले
फ्लैट के अंदर कोई बड़ा झगड़ा या हाथापाई के निशान भी मिले हैं। इसका मतलब है कि पूरनमल ने बेहद ठंडे दिमाग से इस पूरे प्लान को तैयार किया था ताकि इसमें कोई शक ना हो। यह साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का वह खतरनाक लेवल है जहां इंसान को मौत ही हर दर्द और परेशानी का एकमात्र हल नजर आने लगता है। जब चारों बॉडीज को आर्मी की स्पेशल गाड़ी में राजस्थान के झुंझुनू जिले के काकराना गांव ले जाया गया तो वहां का माहौल देखकर हर किसी की आंखें भर आई। पूरे गांव में सन्नाटा था और हजारों की संख्या में लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे। नेवी की तरफ से पूरनमल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह दर्दनाक वाकया आज के समाज के हर इंसान के लिए बहुत बड़ा सबक है कि बाहर से शांत दिखने वाला इंसान अंदर से किसी भारी डिप्रेशन से जूझ रहा हो सकता है। आज की फास्ट लाइफ में वर्कलोड और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम का हल खुद या फैमिली को खत्म करना नहीं होता। अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी मेंटल टेंशन या डिप्रेशन महसूस हो रहा हो तो चुप रहने की बजाय तुरंत अपनी बात शेयर करें और डॉक्टर या काउंसलर से बात करें, क्योंकि सही टाइम पर लिया गया फैसला ही कई जिंदगियों को तबाह होने से बचा सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको भी लगता है कि ऐसे मामलों में मेंटल हेल्थ सपोर्ट और अपनी बातों को शेयर करना जरूरी है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। अगर आपको यह जानकारी और वीडियो काम लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके। और ज़रूरी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।